In today's session, we are going to start biochemistry, which is important for CSIR में जो अभी दिसंबर में होने वाला है। और हमें अगर हर साल का ट्रेंड देखें तो ऑलमोस्ट पार्ट बी में पार्ट और पार्ट सी में ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चंस आते हैं और ओवरऑल टोटल 10 क्वेश्चंस पूछते हैं। 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एटम की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो एटम की प्रॉपर्टीज़ इसमें होती है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 चीज़ से मिलके बनते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अगर हम एटम का मास देखें तो मास, चार्ज, तो मास और चार्ज का क्या होता है, रेशियो होता है। और मास होता है इसका 9 इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31। प्रोटॉन का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27। और न्यूट्रॉन का होगा 1.674 इंटू 10⁻⁻27। और चार्ज की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन का है, ये प्रोटॉन का है, ये न्यूट्रॉन का है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये नेगेटिव में होता है चार्ज इसका, और इसका पॉजिटिव होता है। इसकी वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड सेम होता है। और न्यूट्रॉन का देखें तो इसका कोई चार्ज नहीं होता है, तो नो चार्ज। अब आगे पढ़ेंगे। आइसोटोप्स। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, बट इसका कॉन्सेप्ट यूज़ करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइसोटोप्स वो होते हैं जैसे अगर जिनका सेम नंबर हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन इनका डिफरेंट मास हो, उनको बोलते हैं आइसोटोप्स। अब आगे देखेंगे रेडियो आइसोटोप्स। तो रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं? रेडियो आइसोटोप्स आर हैविंग अनस्टेबल न्यूक्लियस। अनस्टेबल न्यूक्लियस। अब अगर इनके पास अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है तो ये